मुफ्त में नहीं सीखा हमने उदासी में मुस्कुराने का हुनर। मुफ्त में नहीं सीखा हमने उदासी में मुस्कुराने का हुनर, बदले में ज़िंदगी की हर खुशी तबाह की है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को और आपके रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू किया है, ठीक उसी कड़ी में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं और साथ ही इसी चैनल पर झारखंड जीएस की पूरी तरह से तैयारी करवाई जा रही है, क्योंकि झारखंड के आने वाले समय में बहुत सारे आगामी ऐसे एग्ज़ाम होने वाले हैं जो बहुत दिन बाद आएंगे और बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा का ये समय था जिसमें आप लोग को ये एग्ज़ाम देना है और बहुत बेहतर करना है। झारखंड की लगातार संपूर्ण श्रृंखला उसमें करवाई जा रही है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर झारखंड के प्लेलिस्ट दिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप सारे चीज़ को करें। आज मॉडर्न हिस्ट्री के उसी श्रृंखला में हम लोग जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी प्रकार से आज हम लोग कांग्रेस के नेताओं के बारे में चर्चा करते हुए आगे और कुछ नेताओं की चर्चा करेंगे। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है कांग्रेस के नेताओं का। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आज हम किन किन नेताओं के बारे में पढ़ेंगे और कितना बेहतर तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और आज खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की, है ना, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और इसी डेट को आप लोगों को मालूम है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर 1888 को। दोस्तों, है ना, 11 नवंबर 1888 को इसी दिन, है ना, मौलाना अबुल कलाम साहब का जन्मदिन हुआ था। अब देखिए, यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम का जन्म हुआ, है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कितने पाक साफ थे ये, कितना नसीब इनका तेज था कि इनका जन्म दोस्तों मक्का में उसी स्थान पर हुआ जिस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उसी मक्का में इनका जन्म हुआ। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मक्का में किनका जन्म हुआ, मक्का में किनका जन्म हुआ, आप जरा बताइए। तो मक्का में इन्हीं का जन्म हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का, है ना। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब आजीवन कांग्रेस से जुड़े रह गए और कांग्रेस के सबसे कम उम्र के बनने वाले और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष थे ये। आज़ादी के पहले का बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद तो फिर यहाँ माँ बेटा का शासन ही चल रहा है, तो ई हटेंगे तो वो बनेंगे, ई हटेंगे तो वो बनेंगे। आज़ादी के पहले का बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक, सबसे लंबी अवधि तक, 6 साल तक, 40 से 46 लगातार रह गए, 6 साल तक रहने वाले अध्यक्ष यही थे। और उसके बाद अगर बात करें कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यही थे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समझिए इस बात को। एक बड़ा अच्छा वाक्य आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो धर्म से मुस्लिम थे और जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को बोला गया कि आज़ाद साहब आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाइए, आपको बढ़िया पोस्ट दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, जिस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, क्योंकि कांग्रेस में इनका दमखम उस समय था बढ़िया। समझिए आप इस बात को, है ना, आपको ये पोस्ट दिया जाएगा, वो पोस्ट दिया जाएगा, इनको बताया गया, है ना। तो उस समय क्या हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा कि बॉस, बात यहाँ ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुस्लिम लीग में चले जाऊँ, बात यहाँ ये है कि मैं देश के हित के लिए लड़ रहा हूँ, मैं देश के बंटवारे के लिए नहीं। मुझे देश का बंटवारा नहीं चाहिए, मुझे देश का हित चाहिए, मुझे देश की स्वतंत्रता चाहिए। मैं मुस्लिम लीग में सिर्फ इसलिए जुड़ जाऊं कि वो मेरे कौम का संगठन है, नहीं, ये नहीं होगा हमसे। और बेचारे आजीवन मुसलमान होते हुए भी कांग्रेस के नेता बराबर इस बात का एग्जाम्पल देते थे कि मुस्लिम लीग में जो नेता जुड़ रहे हैं क्या मुसलमानों के हित के लिए नहीं है ये कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में हमेशा कहा जाता था कि हिंदू बहुल संस्था है, हिंदू बहुल पार्टी है, हिंदुओं की ज़्यादा सुनते हैं, मुसलमानों की कम सुनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बोलते थे कि अरे
कि क्या बोल रहा है, इसमें हम भी हैं, मौलाना अबुल कलाम हम भी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान भी हैं। तुम कैसे बोल रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष नहीं लेती है? कांग्रेस स्वतंत्रता का पक्ष लेती है और कांग्रेस किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती है। कांग्रेस धर्म से परे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का ये कथन था, है ना। इन्हीं विचारों के कारण दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। इन्होंने 2 समाचार पत्रों का भी संपादन किया, अल हिलाल और अल बिलाद का, है ना। अल हिलाल और अल बिलाद नामक समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों समाचार पत्र झारखंड में स्टार्ट किए गए थे, अल हिलाल और अल बिलाद। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये आया भी हुआ है एग्जाम में कि अल हिलाल और अल बिलाद नामक समाचार पत्र का संपादन किन्होंने किया, तो इन्होंने किया। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ये देवबंद स्कूल से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश के देवबंद स्कूल से संबंधित थे। बहुत बड़ा स्कूल अभी भी है ये देवबंद स्कूल। जब हम सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे दोस्त लोग, है ना, तो उसमें इस्लामिक सामाजिक सुधार में हम देवबंद स्कूल के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इन्होंने शिक्षा मंत्री बनने के साथ साथ कई ऐसे कार्य किए जिन कार्यों की वजह से आज भारत की शिक्षा का रीढ़ माना जाता है इन कार्यों को, है ना। अगर ये सब कार्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के द्वारा नहीं किए जाते तो संभवतः भारत की शिक्षा अभी कहीं गर्त में रहती, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कर दी 1906 में। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करता है, बोला कि नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान परिषद की गठन करेंगे, हम आयोग का स्थापना करेंगे जो यूनिवर्सिटी की स्थापना को मान्यता प्रदान करेगा। यूजीसी की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी, ये शिक्षा मंत्री थे 1956 में। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की 1953 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए ये सब तीनों पुरस्कार हैं। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1953 में यह स्थापित हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ। ललित कला अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ। दोस्तों आपको याद रखना है। अब देखिए, इन्होंने आईआईटी खड़गपुर की स्थापना करवाई थी। आईआईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, बंगाल के खड़गपुर में 1951 में आईआईटी की स्थापना करवाई थी। स्वतंत्र भारत का संभवतः ये पहला आईआईटी कॉलेज था जो खड़गपुर में स्थापित हुआ था, बहुत बेहतर तरीका से। इनके योगदानों के लिए मरणोपरांत इनको 1992 में दोस्तों भारत रत्न से नवाजा गया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से आपको याद रखना है ना। अध्यक्ष के बारे में बताया ही कि 40 से 46 तक लगातार ये अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष थे। यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा, उसमें सारा चीज़ बताया हुआ है कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, तो आप जाएं और पिछली वीडियोस को देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, और उस लिंक पर क्लिक करें आप, और क्लिक करके अपनी संपूर्ण तैयारी को करें। एक रेगुलर क्लासेस हो रही है, कोई यूट्यूब की तरह नहीं, है ना, कि एक दिन बीच किए, 10 दिन बीच किए, एक वीडियो डाले पैसा कमाने के चक्कर में। नहीं, वैसा नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पर रेगुलर वीडियो जारी है, एक पढ़ाई के उद्देश्य से जारी है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप समर्थन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक लाइक करें, कमेंट्स वगैरह करें। और यदि आपको खराब लगता है तो हमारी कमियों को बताएं दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम उसको सुधार कर सकें और आपकी दुआओं की बदौलत हम आगे बढ़ सके। आइए जानते हैं आगे के नेताओं के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार का शेर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानिए। इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ, 3 दिसंबर 1889 को हुआ। 3 दिसंबर 1889 को बिहार के वर्तमान के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था, जीरादेई गांव में, है ना। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, और 3 दिसंबर 1889 को सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, है ना। उस समय सारण प्रमंडल में आता था, आज भी सारण प्रमंडल में आता है वो, है ना। लेकिन अगर जिला पूछे वर्तमान का तो सिवान के जीरादेई में हुआ था, आपको याद रखना है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको 11 दिसंबर को चुन लिया गया था कि नहीं भाई आप ही बनिए, क्योंकि आप एनर्जेटिक हैं और आप एक तरह से इस संविधान सभा का क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ, किस प्रकार से क्या हुआ। पॉलिटिकल में भी पढ़ना है, इतिहास में भी हम पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लें, है ना। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यही थे। अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे दोस्तों तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और अभी तक
सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने कार्य किया। सोच लीजिए, लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने काम किया, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोचिए, इनके बारे में बड़ा अच्छा कहा जाता है, समझिएगा। इनके बारे में कहानी प्रचलित है इनकी बौद्धिक क्षमता को लेकर के, है ना। कहा जाता है कि एग्ज़ाम हो रहा था, इनका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो रहा था, और चूँकि बिहार आप जान ही रहे हैं, बिहार कितना दिमाग लगता है लोग, है ना। सबसे ज़्यादा IAS देने वाला है हमारा बिहार। सोचिए, सबसे ज़्यादा IITians निकलते हैं हमारे बिहार से। महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो है बिहार, महावीर को जहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ वो है बिहार, आर्यभट्ट ने जहाँ जन्म लिया वो है बिहार। सोचिए, जहाँ से शून्य की खोज हुई वो है बिहार, जहाँ सभी को ज्ञान के साथ साथ मोक्ष प्राप्त होता है वो है बिहार। उस बिहार का बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बिहार के थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा था इनका, आधा घंटा लेट से पहुँचे। आधा घंटा लेट से पहुँचे तो इन्विजिलेटर ने, जो पेपर देता है क्वेश्चन पेपर, उन्होंने कहा कि यार तुम आधा घंटा लेट से पहुँचा है और तुम लिख कैसे देगा, कैसे हो जाएगा ये। बोला कि बस कुछ नहीं करना है, तुरंत दीजिए हम लिख देंगे। गए एग्ज़ाम रूम में बैठे, फिर भी नहीं लिख रहे, खैनी बनाने लगे। बोले क्या कर रहा है ये, तो यही तो है बुद्धिवर्धक चूर्ण BBC, इसको खा के तो तब लिखेंगे ना, स्पीड बढ़ेगा। समझिए, राजेंद्र प्रसाद ने समय से बाद गए वो, और समय से पहले कॉपी को लिख के दिया। सबने सोचा कि लगता है ज़्यादा तेज बन रहा है, इसको कुछ नहीं बुझा रहा था इसलिए लिख के चल दिया, है ना। जब रिजल्ट निकला तो राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी टॉपर निकले। सोचिए, राजेंद्र प्रसाद से कोई मजाक में पूछता था कि यार ये कम समय में यूनिवर्सिटी टॉपर कैसे हो गया यार। उस समय यूनिवर्सिटी टॉप करना बहुत बड़ा बात था दोस्तों। आज तो बेगारी वाला बात है, घरों बैठल रहिए तो आपको डिग्री मिलेगा, काइल नाम लिखा दीजिए, पैसा देते जाइए, है ना। बोले कि बस उसी का कमाल था, होगा लिए सटा दिए, लिख दिए, होगा हो गया यूनिवर्सिटी टॉपर। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद इनकी समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में है दोस्तों। इनको देश रत्न की उपाधि दी जाती है, आप याद रखिएगा, है ना। अगले नेता के बारे में जानेंगे। वास्तविकता में ये कोई नेता नहीं थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, इनका संबंध भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से था। अगर आप उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का बात करें तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत आपका वही बलूचिस्तान वाला इलाका कहलाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से इनका संबंध था दोस्तों। और इन्हीं को देखिए, ये पठान होते हुए भी, चूँकि पठान थे ये, और पठान होते हुए भी अहिंसावादी विचारधारा को रखते थे। सब आश्चर्य करता था कि यार पठान तो लड़ाकू होता है यार, तुम कैसे अहिंसावादी विचारधारा को रखता है। बोला नहीं, हम बापू के अहिंसावादी विचारधारा से काफ़ी प्रेरित हैं और बापू के अहिंसावादी विचारधारा को ही मानते हैं। इसीलिए दोस्तों गांधी का एक एक गुण इनमें भरा हुआ था, और इन्हीं को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ये तीनों उपाधियाँ इन्हीं की है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से किनको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आपको याद रखना है। इन्होंने एक संगठन बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। याद रखना है, बड़ा क्वेश्चन पूछता है, नोट्स बनाते चले आप। और उसके बाद कल या परसों आपको टेलीग्राम में इसका नोट्स भी, संपूर्ण कांग्रेस का नोट्स मिल जाएगा, है ना। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया इन्होंने, और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के तहत लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये लाल कुर्ती आंदोलन क्या था कि सभी लाल कुर्ता पहन के और आंदोलन करते थे अहिंसावादी तरीके से, ही नहीं कि मारपीट। लाल कुर्ता पहन लिया यानी कि सब समझ गया कि भाई ये आंदोलन कर रहा है, इसको छुओ नहीं। समझ में आया। तो लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। खुदाई खिदमतगार संगठन का निर्माण भी इन्होंने किया था। देखिए ये बेचारे, देखिए इनका कहना था, महात्मा गांधी ने कहा था भी कि खान सो तुम यहीं रुक जाओ यार, सब बंटवारा क्या होना है, बंटवारा से 2 गो देश नहीं बट रहा है, 2 गो दिल बट जा रहा है। सोचिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे व्यक्ति जो गांधी के अहिंसावादी विचारधारा से प्रेरित होते थे, उनको बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले जाना पड़ा दोस्तों। इतिहास में बताएंगे हम इस चीज़ को, है ना।
कारण यही था कि उनका भी दिल था कि वो भारत में रहे, लेकिन सारी पुश्तैनी ज़मीन, सारी पुश्तैनी जायदाद, सब चीज़ पर परिवार, सब कोई इनका पाकिस्तान चला गया बंटवारे के बाद, और इनको भी बेचारा को जाना पड़ा, गांधी को छोड़कर जाना पड़ा, और ये पाकिस्तान चले गए बंटवारे के बाद। लेकिन भारत इनके योगदानों को नहीं भूला दोस्तों, और 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रथम विदेशी थे ये दोस्तों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है ना। अब देखिए, आशा करते हैं कि इन 3 नेताओं के बारे में जो प्रमुख बातें थी वो आपको समझ में आई होंगी। कल हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और उनके संबंधित और भी जितने भी नेता होंगे, कल लास्ट क्लास होगा इन नेताओं का। उसके बाद फिर हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे, उसके बाद कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग बंगाल विभाजन की ओर प्रवेश करेंगे दोस्तों, है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा।